एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है और सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा जो कि आपको 100% आपकी त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2026-27 में देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष जो क्वेश्चन बनते हैं त्रैमासिक परीक्षा में, ऐसे प्रश्न बता रहा हूं और प्रत्येक वर्ष वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वर्ष भी आपकी परीक्षा में छपेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। सभी विषय के 4 सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से याद करें। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा सामाजिक विज्ञान का, और समय जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको सॉल्व करना है। ये पूरा पेपर है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, इसे आपको ध्यान से देखना है। सही विकल्प में भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, भारत जो कि हमारे एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? एशिया महाद्वीप लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो बता रहा हूँ ये प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम से, है ना। किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है? यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो इसमें आपको राजस्थान लिखना है। सभी विद्यार्थी जो बच्चे नए हैं, तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए जो पेपर मैं डाल रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे ना। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है वो की थी जापान ने। किसने की थी? जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। लोकतंत्र जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई? तो ये जो अवधारणा थी अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता का शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भूमि मापने की इकाई क्या होती है? तो भूमि को हेक्टेयर में मापा जाता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भूमि मापने की जो इकाई होती है वो होती है हेक्टेयर। कालाहांडी किस राज्य में स्थित है? तो कालाहांडी जो क्षेत्र है ये ओडिशा राज्य में आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कालाहांडी ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। भारत विश्व का बड़ा देश है, तो भारत जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वां सबसे बड़ा देश। ठीक है, यहाँ पर लिखना है 7वां। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा माह में होती है, तो यहाँ पर माह कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर माह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है? अक्टूबर नवंबर माह में। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई, तो दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो सितंबर 1939 में हुई थी। 8 सितंबर 1939। मतदान करने वाले को क्या कहते हैं? तो मतदान करने वाले को क्या बोला जाता है? मतदाता बोला जाता है। सऊदी अरब में जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो सऊदी अरब में जजों की जो नियुक्ति है वो शाह करते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर किया है, तो मानव संसाधनों पर क्या किया है? निवेश किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निवेश। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, रिक्त स्थान वाले भी। अगला क्वेश्चन आएगा सत्य असत्य वाले, है ना। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड जो कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, गलत है, क्योंकि लू जो है गर्मी के मौसम में चलती है। 1915 में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र नहीं है, तो ये 4th में आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, ये सत्य है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। जनसंख्या वृद्धि से क्या बढ़ती है? गरीबी बढ़ती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो ये आपको लिखना भी है। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आ चुकी है आपकी जोड़ी। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। तुषारापात में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? उत्तर में।
प्रथम जनगणना कब होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रथम जो जनगणना है वो 1881 में हुई थी। अपराधी जनजाति अधिनियम कब आया था? तो ये 1872 में अपराधी जनजाति अधिनियम। देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है? तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है। तो 1965 आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लें और अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैं बता देता हूँ। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है प्रवासी पक्षी। क्या बोला जाता है? तो इसमें आपको लिखना है प्रवासी पक्षी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1952 में प्रारंभ हुआ था। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे लेटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटेक्स। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है, और जब शासन बन जाता है तो फिर जनता की कोई भी नेता नहीं सुनता है, डंडे लात घूसे मारता है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1999 यानी कि 1999 में। बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो गरीबी रेखा के, है ना। ये सभी चीज़ें हैं गरीबी रेखा, ये आपको करेक्ट करना रहेगा। सभी बच्चों को इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है, और इसके बाद जो 6 से 23 तक के क्वेश्चन बन रहे हैं, बच रहे हैं, उनके आंसर आपको पार्ट वाइज पार्ट बताए जाएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, तब तक आप इन क्वेश्चन को याद करके रखेंगे। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल हम आपका साथ देंगे और साथ आपका नहीं छोड़ेंगे।